हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी पाठशाला। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ब्लॉक 2 का लेक्चर 2 में मैंने आपको बोला था कि मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बता दिया है। मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है फ्री बॉडी डायग्राम कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं वो भी बता दिया, लॉज ऑफ मोशन बता दिया मैंने। और अब बारी है इसके कुछ क्वेश्चंस करने की। तो ये आपके इग्नू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इग्नू के बुक का ही ये क्वेश्चन है। ये मेरे आपके सामने जो दिख रहा है ये क्वेश्चन, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये उसके ऐसे डायग्राम दिए हुए हैं। बोल रहा है क्वेश्चन है कि अ बॉक्स ऑफ मास 20 kg पुल द रोप एट कांस्टेंट वेलोसिटी। ये रोप, यहाँ पे एक रोप है, ये रोप है और ये इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है कि इन द रफ सरफेस दैट मीन्स, आपको मैंने बताया था कि अगर रफ सरफेस हो, ठीक है ना, तो आप याद रखना कि वो सरफेस क्या है, फ्रिक्शनल है। क्या है? फ्रिक्शनल सरफेस है। फ्रिक्शनल सरफेस, अगर फ्रिक्शनल सरफेस है तो वहां म्यू की वैल्यू आएगी। व्हाट इज म्यू? म्यू जो होती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, याद रखना, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डिराइव करवा देता हूँ फॉर्मूला। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे और मुझे निकालना क्या है, तो आपको मैं यहीं पे आपको डिराइव करवा देता हूँ एक फॉर्मूला पहले। तो आप देखिए जरा, सबसे पहले आपको मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखा देता हूँ। ये एक डायग्राम है, अगर कोई थीटा एंगल से है, अगर ये कोई ऊपर से लग रहा है फोर्स, टेंशन ये बंधा हुआ है, टी फोर्स लगा हुआ है इधर, ठीक है, इसके पास मास m है और ये थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। तो इसका सबसे पहले हम एफबीडी बनाएंगे। तो एफबीडी, और बोल दिया मैंने सरफेस कैसा है, रफ। तो एफबीडी इसका कैसे बनेगा? सबसे पहला तरीका है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। जिन बच्चों ने फ्री बॉडी डायग्राम नहीं देखा है तो जा करके मेरा प्लेलिस्ट में चेक करना, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है ना, या आप लिख लोगे फ्री बॉडी डायग्राम बाय बीएससी पाठशाला तो भी आपको मिल जाएगा, राइट। तो आइए जरा फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसपे हो रहा है, लग रहा है फोर्स, उसके फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले मैं उसे पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर लूंगा, है ना। तो ये हमारा पॉइंट मास की तरह कंसीडर हो गया। ठीक है, एम मास। और इस मास पे इंक्लाइनली, अब देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप इसको फील करना, दिस इज माई हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऐसे लग रहा है हमारे पास टेंशन टी। ठीक है, अच्छा आप ये बताओ इसके नीचे एम जी लगेगा क्या? एम जी, तो मैं भी इधर क्या करता रहा हूं, इंक्लाइन फोर्स के नीचे लग रहा है हमारा क्या, नीचे की तरफ लगेगा ऑलवेज एम जी, जिसको वेट बोला जाता है। एम जी क्या है? वेट। और वेट ऑलवेज किधर लगता है बताइए आप? वेट मैंने आपको बताया था, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ऑलवेज डाउनवर्ड और परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड लगता है, राइट। तो ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद, अच्छा जब फ्रिक्शन सरफेस है, बॉडी इधर की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, अगर टेंशन इधर ज्यादा लग रहा है तो फ्रिक्शन जाहिर सी बात है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा स्मॉल एफ किधर लग रहा है, तो आप बोलोगे सर इसी के अपोजिट डायरेक्शन में आप लगा दो क्या, एक फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूं कि स्मॉल एफ का फॉर्मूला होता है क्या, म्यू इंटू एन, एन विच इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वहीं अप्लाई होता है। ये देखो कॉन्टेक्ट सरफेस है, इस कॉन्टेक्ट सरफेस के 90 डिग्री पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल फोर्स। अब ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर जो होगा हमेशा कहाँ होगा, इस पे 90 डिग्री देख लो, दिस इज नॉर्मल फोर्स, राइट। अब ये हमारे सारे खेल हो गए यहाँ पे इसके वर्ड फ्री बॉडी डायग्राम के। अच्छा लेकिन ये थीटा की बात होती है तो मैं थीटा यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर, मैंने इसी के परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींचा है, ये लाइन, ये वाली बेस वाली लाइन, ये वाली,
तो जरा देखो, ये अल्टरनेट एंगल से ये थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ये एंगल भी हो जाएंगे थीटा, राइट। ठीक है, अब मैं इस आप हमेशा याद रखना कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपको क्या होगा, ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा, राइट। हमेशा याद रखना, आने तो आप कर सकते हो, आप याद रखने की कोशिश करें। तो अब अपन लोग का जो प्लेन है, हम लोगों का जो प्लेन है, प्लेन, वो प्लेन है हमारा कौन, ये। अब हम लोगों का जो प्लेन है, देखना जरा, ये प्लेन हम लोगों का ये है, ठीक है। ये वाली लाइन देखिए, ध्यान से देखना, ये हम लोगों का ओरिजिनल प्लेन है, जो येलो लाइन से कर रहे हैं ना, दिस इज योर अपन लोग का ओरिजिनल प्लेन। ये एक्स हो गया, और वाई डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये वाई हो गया, ठीक है। अब देखना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से, तो मैं रिजॉल्व करूंगा तो ये देखो लो, एम इधर जाएगा, अगर एम जी को इधर ले जाऊं तो ये कंपोनेंट हमारा वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, mg को जब मैं इस साइड ले आऊंगा, अगर हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर दूं, अब mg को इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसी के अलावा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये mg साइन थीटा। सारे कंपोनेंट हमारे हो गए। और अब मैं क्या बोल, मैंने आपको बताया था कि पहला पहला देखना, स्टेप वन हमने क्या किया, स्टेप वन हमने किया फ्री बॉडी डायग्राम। अभी स्टेप टू हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। स्टेप टू, स्टेप टू क्या करने वाले हैं जरा देख। स्टेप टू में हम लोग करेंगे समीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट क्या, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ये लगाएंगे। तो पहले लगाते हैं एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब कहने का ये है कि x के अलॉन्ग लगने वाले सारे फोर्स सेम होंगे विथ साइन कन्वेंशन। तो x डायरेक्शन की तरफ लगने वाले सारे फोर्स जल्दी बताओ। एक हो गया मेरा t, अच्छा लेफ्ट साइड को आप पॉजिटिव मान लेना, तो सॉरी राइट साइड को पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को नेगेटिव, तो t हो गए। t के अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है माइनस का f फ्रिक्शनल फोर्स, एक और लग रहा है, देखो एक फोर्स ये और एक फोर्स ये, तो ये फोर्स माइनस का mg, क्योंकि f में फ्रिक्शनल फोर्स और mg साइन थीटा का दोनों एक ही डायरेक्शन लग रहे हैं, डेट इज जीरो। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f प्लस mg साइन थीटा। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन, मेरा पहली इक्वेशन मिल गई। सेकेंड इक्वेशन आपको कहाँ से मिलेगी, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो y के डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्स क्या हो जाएंगे, देखो y के डायरेक्शन में, y के n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास y के डायरेक्शन में एक n लग रहा है और एक mg cos थीटा लग रहा है बस। तो हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू mg, सॉरी n अपोजिट डायरेक्शन में तो mg cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। n इज इक्वल टू हमारे वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब मैं इक्वेशन नंबर वन टू को सॉल्व कर लेता हूँ। फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। तो अब इक्वेशन वन और टू पे देखा जाए तो टेंशन हो गया इज इक्वल टू एफ, फ्रिक्शन फोर्स कितना, अच्छा एक काम करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना है, म्यू एन प्लस एम जी साइन थीटा। अब इक्वेशन वन से देखो n की वैल्यू हमारी क्या है, mg cos थीटा है, t इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा प्लस mg साइन थीटा, राइट। मैंने n की जगह पे क्या पुट कर दिया है, क्या देखना, mg cos थीटा, ये पुट कर दिया। अब जरा देखो ध्यान से, तो अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालू, हमें म्यू ही तो निकालना है, तो म्यू का डिराइव कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड हो जाएगी, t माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और अब आपकी डेरिवेशन आ गई क्या, मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ, तो म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू t माइनस एम जी साइन थीटा।
तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन माइनस mg sin थीटा अपॉन में mg cos थीटा। दिस इज योर फाइनल डेरिवेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। ये आपको बताएगा कि सरफेस में कितनी रफनेस है, ठीक है। तो म्यू क्या है, ये डेरिवेशन हो गया किसका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, है ना, इसका डेरिवेशन हो गया। तो फ्रिक्शन का हमने, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का हमने डेरिवेशन निकाल लिया, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया ये, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा। अब देखो इसी क्वेश्चन पे, अब आप लोगों के जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है वो इस पे एक क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर सबसे पहले आपको दिखाया था, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को अब इसी फॉर्मूले पे पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं, इस फॉर्मूले को याद रखना है, टी माइनस एम जी कॉस साइन थीटा एम जी कॉस थीटा, राइट। आ जाए ऊपर। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, अब मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन को मैंने आपको डिराइव करना भी सिखा दिया, और अब इस क्वेश्चन को देखना, इसको यही हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब बताओ, मैंने अभी आपको फॉर्मूला जो डिराइव किया वो क्या है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला था, आपको बोला गया है ना, देखो यहाँ पे लिखा गया है डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैं म्यू इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, टी माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन में एम जी कॉस थीटा। मैं डायरेक्ट लिख देता तो आप लोग नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने डिराइव ही कर दिया उसको, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू, टी की वैल्यू दे रखा है कितना, टी की वैल्यू दे रखी है कितना, टेंशन कितना 200 न्यूटन, 200 माइनस एम जी की वैल्यू कितनी है 20 और जी की वैल्यू 10 यानी 200 और साइन 30 डिग्री, एंगल की वैल्यू देखो कितना दे रखा है, एंगल 30 डिग्री डिवाइडेड बाई एम जी की वैल्यू हम निकाल लें अगर एम जी की, तो 20 इंटू 10 कितना हो जाता है, 200 न्यूटन हो जाता है ना, वेट हो जाएगा। तो 200 कॉस 30। अब सॉल्व कर लो आप इसको, म्यू की वैल्यू 200 माइनस साइन 30 की वैल्यू हाफ हो जाती है, हाफ कट जाएगा तो ये बच जाएगा 100, और नीचे क्या हो जाएगा देखो 200 और इसके √3/2 हो जाएगी, तो √3 और 2 से ये कट जाएगा 100 बार में, 2 से ये कट गया 100 बार में। तो अब आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 100 अपॉन में 100 √3, तो 100 से 100 कट गया, तो आपके पास जो वैल्यू आंसर आई, आंसर क्या आया, म्यू की वैल्यू आ गई 1/√3। अब इसको यही कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो दिस इज योर आंसर, डिराइव कर दिया मैंने। और देखो ये छोटा में बन गया, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आराम से छोटे में बना सकते हो। ये कॉन्सेप्ट कब लगाना, आप एमसीक्यूज के लिए, लेकिन जब आपको वो डिराइव करना हो तो ये रहा आपका डेरिवेशन। आप देख पा रहे हो सारे डेरिवेशन मैंने यहाँ पे कर दिया फाइनली। तो ये था आज का इंक्लाइन प्लेन के लिए कॉन्सेप्ट था, तो इसको देखना और शेयर करना। आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ एक बार थ्रू आउट, ठीक है ना, देख लो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लो। ये डेरिवेशन कर दिया था मैंने, पहले मैंने कॉन्सेप्ट किया क्या, एफबीडी बना लिया थीटा एंगल एज्यूम करके, और रफ सरफेस के लिए था। अगर ध्यान से सुनो, अब आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे कुछ केसेस बता देता हूँ, कुछ केसेस बता दो। ये म्यू है, तो अब मेरे को ये बताओ आप कि अगर केस ऐसा रहे, केस ऐसा दे देता, बोल देता कि इफ सरफेस इज स्मूथ, अगर सरफेस स्मूथ हो जाए तो जैसे ही सरफेस स्मूथ होगा तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0, और जैसे ही 0 हो जाएगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, टी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, कि इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी नेट आपको क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। बस यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी टी जो होगा हमेशा सिर्फ टेंशन फोर्स अप्लाई होगा। अगर टेंशन निकालने को बोल देता तो आप इससे डिराइव कर लेते, टेंशन भी निकल जाता। तब ये कब अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला जब लगाओगे जब आपसे बोलेगा म्यू की वैल्यू 0 यानी स्मूथ सरफेस है तब, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो आप इस चीज को करना और डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। आप इस रिजल्ट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप जरूर देखना इस चीज को, ठीक है। चलिए आज
यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं और भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो अच्छे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।